एक बात कहते हैं, ये जी फैसला कर लो, चारों लोग दस्तखत कर देना भैया। एक इसके हम बोल रहे ये टेक्स्ट, और भाई तारिक बाबू आप भी दस्तखत कर देना, अरविंद भाई आप भी, प्रशांत भी, त्रिपाठी जी की बात पे। नो लड़ाई झगड़ा एट ऑल, कतई विवाद नहीं, हिंदी में झगड़ा फसाद नहीं, प्रेम और सद्भाव के साथ ये फैसला आज होता है, पंचों को हाजिर नाजिर मान के, त्रिपाठी जी के कहने पे। अगर 24 में परिणाम भाजपा आके बिल्कुल बोनसाई में बदल गई, क्या गमले का में पेड़ लगा पेड़ हो गई, तो त्रिपाठी जी की बात सच मानी जाएगी कि लाभार्थी वर्ग नहीं बना, दुखियारी वर्ग बना, और वो कांग्रेस पीछे खड़ा हो गया और उसने कांग्रेस को लाल किले पर झंडा दे दिया, बोले फहरा दो मेरे वीर। और अगर परिणाम इसके विपरीत आया 24 में, तो कांग्रेस को सार्वजनिक तौर पर यह कहना होगा कि हम 2014 से अब 24 तक थेतरई कर रहे थे। क्या 14 से 24 तक हम केवल थेतरई कर रहे थे क्या? अन्यथा जो कांग्रेस कह रही है उसके हिसाब से भाजपा को पूरे देश में तारिक खान वोट मिलना चाहिए 2-4 लाख पूरे देश में। क्या? क्योंकि वो कह रहे हैं कि केवल उद्योगपति ही लाभार्थी हैं। तो उद्योगपति भारत में कितने होंगे? लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख। 10 लाख ज्यादा तो नहीं ना उद्योगपति, बाकी दुकानदार होंगे। क्या? तो कुल 10 लाख वोट मिलना चाहिए 100 करोड़ में से, है ना? भाई किसी ने कहा कि केवल तारिक खान दोस्त हैं अमिताभ जी के, और मोहल्ले में वोट है 100, हमको वोट मिले 70, तो फिर ये बात तो गलत हो गई ना कि केवल तारिक खान दोस्त हैं। इसका मतलब मैंने लोगों का हृदय जीता, इतने पर। जब फिर ये नहीं कहना कि मंजिलें और भी हैं, मुद्दे और भी हैं, 29 में फिर लड़ाई होगी, फिर ये नहीं कहना भाई, तो फिर एक जगह टिकना होगा। हम तो मान ले रहे, कोई लाभार्थी वर्ग तैयार नहीं हुआ, चलो आपकी मान ली। मैंने एक बुनियादी सवाल जो कहा था, कांग्रेस ने उस पर चिंतन नहीं किया। पहली बार नहीं किया, मैं पहले भी कह चुका, और मेरी बात से ऑफ द कैमरा मेरे ख्याल से सब लोग सहमत होते हैं कि आपने कहा हम 72,000 रुपया साल देंगे किसान को। भारत में अरविंद जयतिलक जी, भारत में किसान के लिए 6,000 रुपया महीना बैकुंठ है, बैकुंठ। कांग्रेस को जरा वोट मिलना चाहिए था, सब साफ हो जाते राजनीतिक दल अकेले, अगर इसी एक वचन पर भरोसा होता कांग्रेस के कि 72,000। भाजपा तो 6,000 दे रही थी, 6,000 दे रही थी। आपने बड़ी बात कही कि जात की गिनती कराएंगे। हमने 2 चीफ मिनिस्टर ओबीसी बनाए, राहुल जी ने सब राज्यों में यही कहा कि सब छोड़िए, आप बेरोजगार हैं, बोले हाँ। आपकी तबीयत खराब रहती है, हाँ। सिर में दर्द होता, बोले हाँ। बोले इसलिए सब काम हो रहे हैं क्योंकि आपकी जात की गिनती नहीं हुई। अच्छा जी चलो, तो जब आपने इतना बड़ा मुद्दा उठाया तो जात तो सब जगह थी, तो आपको तो 2/3 मेजॉरिटी से लोगों को जिता के भेज देना चाहिए था। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं मसला यह नहीं है कि कौन क्या बोल रहा मित्र, मसला यह है किसके कहे पे भरोसा कर रही जनता। आपने कहा कि मेरे घर आओ, मैं 56 भोग खिलाऊंगा। अरविंद जयतिलक जी ने कहा भाई मेरे घर आओगे मैं सत्तू खिलाऊंगा, और तारिक खान अरविंद जयतिलक जी क्या चले गए। इसका मतलब आपके 56 भोग के वादे पर भरोसा नहीं, यही ना? तारिक खान गलत तो नहीं करा भाई, इस बात की तो काट नहीं हो सकती। और करना है तो एक और टेस्ट करके देख लो भाई। अब की लोकसभा के चुनाव में घोषणा कर दो, हर परिवार को एक 4 पहिया गाड़ी और 5,000 रुपया तेल के लिए और सिनेमा के लिए क्या देंगे हम, सरकार में आए तो करके देख लो। इसके बाद तो 400 सीट होनी मिलनी चाहिए, अब की बार 400 पार, क्या करके देख लो। अगर मजा आ जाए तो मैं मान लूंगा आप कि भाई आप नहीं, आपकी बात में लोगों को भरोसा। अब इससे बड़ा तो नहीं हो सकता।
ये भी करके देख लो कि भाई कार भी, केवल कार नहीं देंगे, 5,000 रुपया महीना तेल और सिनेमा के लिए भी देंगे, और रास्ते में लौटते हुए चाउमीन खाते हुए आओ, उसके लिए 5,000। ऐसा करके देख लो। भाजपा वालों अभी ऐसा नहीं कर पाएंगे, और अगर जीत गए तो जय जय। नहीं, गलत कह रहा, करके देख लो ना। या ये कर लो, जो डिलीवरी में नहीं आता खाना और इंटरनेट से कह दो भाई इसके कूपन देंगे सबको रोज 5, चाहे जो मंगाओ और खाओ। ये भी बड़ा ल्यूरिंग वादा है। मैं तो बुनियादी बात पकड़ता हूं मित्र, 6,000 और 72,000 में 72,000 वाले को छोड़ के 6,000 वाले के साथ जनता क्यों आई, इस पर तो चिंतन करो। नहीं, 50,000 रुपया महीना की नौकरी छोड़ के आदमी 5,000 की नौकरी में क्यों आ रहा है, ये तो सोचना पड़ेगा ना। यहीं से कांग्रेस को उत्तर मिलेगा। ये भाजपा के पक्ष विपक्ष का मसला नहीं मित्र, ये आपके पक्ष विपक्ष का मसला है कि आपने अपना इतना बड़ा दांव भी चला, ब्रह्मास्त्र भी चला, और उससे जुम्बिश नहीं हुई। जुम्बिश तो होनी चाहिए ना, और अगर जुम्बिश नहीं हो रही तो इसका मतलब हमने जो अनार चलाया वो सीला हुआ था, तभी ने नहीं उसमें किरण निकली। तो गीली आतिशबाजी तो काम नहीं करेगी, आतिशबाजी तो सूखी होनी चाहिए, तभी लपट निकलेगी। ये मूल विषय है। और मैं फिर कहूंगा, एक बात आई, त्रिपाठी जी ने कहा कि 80 करोड़ लोग को राशन दे रहे हैं। आप ये तर्क रख सकते हैं, लेकिन मैं बहुत विनम्रता से एक बात कहूंगा, जिन लोगों को चुनाव लड़ना है देश में, तारिक खान मेरी बात गलत हो तो सिर हिला दीजिए कि भाई ये ठीक बात नहीं थी। वो लोग बोलते समय संयमित रहें। अगर 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है, और कोविड के समय में जब दुनिया में तमाम विसंगतियां पैदा हुई थी, पूरा भारत क्या दुनिया स्थगित हो गई थी, तो अगर अनाज नहीं मिला होता तो लाखों लोग कोरोना से नहीं भूख से मर गए होते देश में। वो लोग जब ये सुनते हैं कि कांग्रेस कह रही है कि अच्छा मुफ्त में राशन बांट रहे हो सबको, तो जो 4 वोट मिलने होते हैं वो भी कट जाते हैं। क्या आपने कहीं जनता के बीच से विरोध देखा क्या? क्या हमको राशन क्यों दिया जा रहा है, हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, देखा क्या? नहीं ना। उस राशन ने भारत की बहुसंख्यक आबादी को जिंदा रखा। नहीं कोई रोजगार नहीं था, ठिलिया लग नहीं रही थी, मजदूरी हो नहीं रही थी, मनरेगा में काम हो नहीं रहता, गरीब आदमी मर नहीं जाता कोरोना से, कोरोना के समय भूख से। क्या कोई पाप हो गया गरीब को अन्न देना? मित्र ये भारत है, इसमें तो हम पड़ोसी के भी इस बात का भूख का ख्याल रखते हैं। तो सरकार ने रख लिया तो कौन सी बड़ी बात है, रखना भी चाहिए। हमारे वोट से राज करने वाले हमारी भूख का ख्याल नहीं रखे तो फिर लानत है। हमारे ही वोट से राज होता है ना। इसलिए कांग्रेस जब ये कहती है कि क्यों दिया जा रहा है राशन, इन्होंने गरीब बना दिया पूरे देश को, तो गरीब के मन पे बात लगती है, उसको अपना अपमान लगता है। मेरी बात पर चिंतन करिएगा मित्र। अगर पक्षपाती हो तो कह दीजिएगा नहीं ठीक नहीं कही। अगर मैं ही होता त्रिपाठी जी और मुझे 5 किलो राशन अनाज ने जिंदा रखा होता मेरे परिवार को, और मैं सुनता कि कांग्रेस ऐसा कह रही है, तो मैं भी जीवन में फिर आपको वोट नहीं देता। बड़ी बात है। यह देश वो है जो राशन में कपड़े भी देता था। इंदिरा गांधी के समय का भारत याद करिए, देता था ना। चीनी, मिट्टी का तेल सब देते थे ना, मोमबत्ती, माचिस। क्या वो खैरात थी? नहीं, उनका अधिकार है, वो इस देश के नागरिक हैं।
उनका भी जीवन बचे, ये जिम्मेदारी हमारी सबकी है, हमारी सरकारों की है। तो अगर कोई सरकार इस जिम्मेदारी को निभा रही है तो उसको उस पर हंसिए नहीं, क्योंकि ये हंसी 80 करोड़ लोगों के हृदय को चुभेगी, उनके आत्मसम्मान को चुभेगी। धन्यवाद।